आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच JCERT वर्ग 8 का संस्कृत का पुस्तक है मेरे हाथ में, सुभाषिका। उसका चैप्टर नंबर 12 जिसका शीर्षक है सुभाषितानी, इसका लाइन बाय लाइन आदर्श पाठ वाचन करने जा रहा हूं और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। सुभाषितानी, सुभाषितानी। सु मतलब सुंदर और भाषित मतलब वचन। सुंदर उक्तियां मतलब सुंदर वचन, सुंदर उक्तियों का संग्रह है सुभाषितानी। चलिए अब पहला श्लोक है। नहीं सत्यात् परो धर्मः नानृतात् पातकं परम नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम विशिष्यते। अब इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, शब्दार्थ। सत्यात् का मतलब है सत्य से परे, सत्य से। परम का मतलब है बड़ा, श्रेष्ठ। अनृतात् मतलब असत्य से। पातकम माने पाप, और तस्मात् मतलब इसलिए। अब इसका समूचे श्लोक का बता रहे हैं अर्थ। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है, न ही सत्यात् परो धर्म, सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नानृतात् पातकम परम, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। न ही सत्यात् परम ज्ञानम, सच से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तस्मात् सत्यम विशिष्यते, इसलिए सत्य को विशेष रूप से रखना चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 की तरफ। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। चलिए तो इसका शब्दार्थ देखते हैं। वाणी माने बोली, रसवती माने मधुर मीठा, यस्य माने जिसका, श्रमवती माने मेहनत से, क्रिया माने काम कार्य, लक्ष्मी माने धन, दानवती माने दान देने में, तस्य माने उसका, जीवितम माने जीवन। अब इसका पूरे का अर्थ देख लेते हैं। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी मधुर हो, यस्य श्रमवती क्रिया, जिसका काम मेहनत से भरा हुआ हो, लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसका धन दान देने वाली हो, सफलम तस्य जीवनम, उसका जीवन सफल होता है। आगे बढ़ते हैं। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। शब्दार्थ। अलसस्य माने आलसी को, कुतो माने कहाँ, अविद्यस्य मतलब बिना विद्या वाले को, अधनस्य माने गरीब को, अमृतस्य मतलब बिना मित्र वाले को। अब पूरे को देखते हैं। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, बिना विद्या वाले को धन कहाँ, कुतो धनम, हाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, निर्धन को मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र वाले को सुख कहाँ मिलता है, अर्थात मित्र के बिना सुख नहीं मिलता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हुए श्लोक नंबर 4। उद्यमः साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहायकृत विभु। वर्ड मीनिंग। उद्यम का मतलब प्रयास, धैर्य माने धीरज, शक्ति का मतलब बल, पराक्रम वीरता, षडेते माने ये 6, यत्र माने जहां, तत्र माने वहां, सहायकृत माने सहायता करते हैं, विभु माने ईश्वर। अब चलिए। उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। परिश्रम, साहस, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। षडेटे यत्र वर्तन्ते, 6 जिसके पास है, तत्र सहायकृत विभु, वहां ईश्वर भी सहायता करते हैं। अपने 5वें श्लोक की ओर। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, धराधरो वर्षति नात्म हेतुः, परोपकाराय सत्ताम विभूतयः। अंभः माने जल, धराधरः माने बादल, विभूतयः माने धन, सत्ताम मतलब सज्जनों के, फलानी मतलब फलों की, आत्म हेतु माने अपने लिए। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है।
खादंती फलानि वृक्षा, स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं। धराधरो बरसती न आत्महेतो, बादल अपने लिए नहीं बरसते हैं। परोपकाराय सत्ताम विभूतयः, अर्थात सज्जनों के लिए परोपकार ही, सज्जनों का जन्म परोपकार के लिए ही होता है। अब छठे श्लोक की ओर बढ़ते हुए, श्रोतम श्रुते नैव न कुंडलेन दानेन पानिर्न तु कंकणेन विभाति कायः, करुणामया नाम परोपकारेण तु चंदनेन। श्रोतम माने कान, श्रुते नैव माने सुनने से, कुंडलेन माने कुंडल पहनने से, पानी माने हाथ, कंकनेन माने कंगन से, विभाति मतलब सुशोभित होता है, कायः माने शरीर, करुणामया माने दया से भरपूर, परोपकारम मतलब दूसरे की भलाई। श्रोतम श्रुते नैव न कुंडलेन दानेन पानिर्न तु कंकनेन, कान सुनने से शोभता है न कि कुंडल पहनने से। और दानेन पानिर्न तु कंकनेन, हाथ, पानी माने हाथ, दान करने से शोभता है न कि कंगन पहनने से। इसके बाद है का विभाति कायः करुणामयम्, शरीर करुणा और परोपकार से शोभता है, न तु चंदनेन, न कि चंदन का लेप लगाने से। तो इस तरह से ये 6 श्लोक समाप्त होते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि समय से आपको हमारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।